उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। इमरान ने कार गैराज से निकाली और फिर उसे रोककर उसने वापस जाकर गैराज को बंद करके लॉक किया और मोड़कर कार की तरफ बढ़ने ही लगा था कि एक बूढ़ी औरत आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाती हुई फ्लैट पर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ जाती दिखाई दी। बूढ़ी औरत खासी मुअम्मर और कमज़ोर नजर आ रही थी। इसकी आंखों पर मोटे शीशों का चश्मा था और वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह कदम उठा रही थी जैसे इसे चलने में खासी तकलीफ हो रही हो। अम्मा जी, अम्मा जी, अपने किससे मलना है? इमरान ने आगे बढ़कर बूढ़ी औरत से मुखातिब होकर पूछा। सुलेमान बेटे से मिलने जा रही हूं, बूढ़ी औरत ने मुड़कर इमरान को जवाब देते हुए कहा। लेकिन सुलेमान तो आज सुबह अपने गांव चला गया है। वहां इसकी कोई अजीजा अचानक बीमार हो गई है। आप काम बताएं, मैं सुलेमान की जगह आपकी खिदमत करने के लिए तैयार हूं। इमरान ने मुअद्दबाना लहजे में कहा तो इस बूढ़ी औरत ने बेइख्तियार लंबा सांस लिया। उसका अंदाज ऐसा था जैसे इसे इमरान की बात सुनकर बेहद मायूसी हुई हो। आप तो बड़े साहिब जी हैं, अब हम गरीबों का काम कैसे कर सकते हैं? सुलेमान बेटा बहुत नेक है, वो हमारे काम करता रहता है, बूढ़ी औरत ने आहिस्ता से कहा। अम्मा जी, मैं भी आपका बेटा हूं और बेटे माँ के लिए छोटे या बड़े साहिब नहीं हुआ करते, बस बेटे ही होते हैं। इमरान ने इसी तरह मुअद्दबाना लहजे में जवाब दिया। जीते रहो बेटा, किसी नेक माँ बाप के बच्चे हो, वरना आजकल तो सगे बच्चे भी बूढ़े माँ बाप को मोड़कर नहीं देखते। बूढ़ी औरत ने जवाब देते हुए कहा। माँ जी, आपको काम किया है वो बताएं ताकि मैं सुरखरू हो सकूं, इमरान ने कहा। बेटे, मेरी बहू पर किसी बदबख्त ने काला जादू कर दिया है और वो शदीद बीमार है। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है। भला हमारे डॉक्टर इस काले जादू के सामने कर भी किया सकते हैं। सुलेमान ने कहा था कि वो मुझे किसी बड़े पीर सैयद चिराग शाह के पास ले जाएगा। उनकी दुआ से मेरी बहू को काले जादू से निजात मिल जाएगी। बेचारी के छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़ी औरत ने कहा तो इमरान उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। काला जादू, ये क्या होता है? जादू तो जादू होता है, सफेद और काला जादू कैसे हो सकता है? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम अंग्रेजी पढ़े हुए हो बेटा, इसलिए तुम उन बातों पर यकीन नहीं करते, लेकिन हकीकत तो हकीकत होती है। तुम्हारे मानने या न मानने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ जाता। काला जादू इंतहाई खतरनाक होता है और ये जादू गैर मुस्लिम करते हैं। बूढ़ी औरत ने उसे बच्चा समझकर बाकायदा समझाते हुए कहा। आपकी बहू को क्या बीमारी है? आप मेरे साथ चली, मैं इसे सबसे बड़े डॉक्टर के पास ले चलता हूं, खर्चा सारा मेरा होगा, इमरान ने कहा। बेटे, वो बैठे बैठे झूलने लग जाती है। इसकी आंखें सुर्ख हो जाती हैं, मुंह से कफ निकलने लगता है, याददाश्त गायब हो जाती है, अजीब अजीब अल्फाज मुंह से निकालने लगती है। मेरा बेटा एक स्कूल में चौकीदार है, उसने सारे डॉक्टरों को दिखाया है, लेकिन उनकी समझ में बीमारी ही नहीं आती। वो इलाज क्या करेंगे? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया। अपने आम से डॉक्टरों को दिखाया होगा। आप मेरे साथ चली, मैं इसे सबसे बड़े अस्पताल के सबसे बड़े डॉक्टर को दिखाऊंगा तो इंशाअल्लाह मेरी बहन सेहतयाब हो जाएगी, इमरान ने कहा। बेटे, हमने बहुत सी जगहों पर दिखाया है, कई मज़ारों पर भी सलामी के लिए ले गए हैं, लेकिन आराम नहीं आया। सुलेमान बेटा भी हमारे घर आया था, वो हमें हर महीने खर्चे की रकम भी दे जाता है। उसने भी उसकी कैफियत देखी है तो उसने यही कहा था कि ये जादू है, बीमारी नहीं है, इसलिए वो बड़े पीर साहिब चिराग शाह साहिब से दुआ कराएगा, तब ये काला जादू टूटेगा। लेकिन शायद हम गरीबों की किस्मत ही खराब है कि हम अब दुआ भी नहीं करा सकते, बूढ़ी औरत ने रोते हुए कहा, और साथ ही इसने अपने मैले दोपट्टे से आंसू पोंछना शुरू कर दिए। इमरान समझ गया कि इस बूढ़ी औरत को मुकम्मल यकीन है कि उसकी बहू की बीमारी का इलाज डॉक्टरों के पास नहीं है बल्कि पीर और फकीरों के पास है, इसलिए ये अपनी बात पर ही फंसी रहेगी। इमरान के पास भी इन दिनों कोई काम न था, इसलिए इसने सोचा कि वो भी सैयद चिराग शाह साहिब से मिल लेगा और इस बूढ़ी औरत को उसकी दुआ से तसल्ली भी हो जाएगी।
ठीक है, आए कार में बैठें, हम सैयद चिराग शाह साहिब की खिदमत में चलते हैं। इमरान ने कहा, कार में? मगर मैं कभी कार में नहीं बैठी, मैं तो वैगन में जाती थी। बूढ़ी औरत ने इस तरह बिदक कर कहा जैसे कार में बैठना इसके लिए नामुमकिन हो। मेरी अम्मा जी, ये नए जमाने की वैगन है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर उसने आगे बढ़कर कार का अकबी दरवाज़ा खोला और इस बूढ़ी अम्मा को उसने बैठने में मदद की, और फिर इसने दरवाज़ा बंद किया और खुद आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। बेटे, ये इस कदर आरामदेह क्यों है? वैगन की कुर्सी तो हड्डियां तोड़ देती है, बूढ़ी औरत ने कहा। तो इमरान बे-इख्तियार हंस पड़ा। जाहिर है अब वो क्या जवाब देता। इसके अलावा कार भी वो नॉर्मल रफ्तार से चला रहा था, क्योंकि ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से बूढ़ी औरत खौफजदा भी हो सकती थी। फिर तवील ड्राइविंग के बाद वो सैयद चिराग शाह साहिब की रहायशगाह के सामने पहुंच गए। इमरान ने कार रोकी और फिर वो अपनी साइड का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरा ही था कि मकान का दरवाज़ा खुला और शाह साहिब का साहिबजादा बाहर आ गया। उसने बड़े मुअद्दबाना अंदाज में इमरान को सलाम किया। शाह साहिब से मिलना है? एक बूढ़ी अम्मा ने भी दुआ करानी है, इमरान ने सलाम का जवाब देते हुए कहा। वो अभी आने वाले हैं, आप अंदर तशरीफ रखें, साहिबजादे ने कहा और एक तरफ मुड़ गया। आइए अम्मा जी, शाह साहिब अभी आने वाले हैं, इमरान ने कार का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। तो बूढ़ी औरत नीचे उतर आई। आइए अंदर बैठते हैं, इमरान ने कहा। अरे, ऐसा ना हो कि बड़े पीर साहिब इस गुस्ताखी पर नाराज़ हो जाए, बूढ़ी औरत ने कदरे खौफजदा लहजे में कहा। वो नाराज़ होने वाले नहीं हैं, आइए, इमरान ने बूढ़ी औरत को तसल्ली देते हुए कहा, और फिर बूढ़ी औरत इमरान की रहनुमाई में अंदर दाखिल हुई। यहाँ दो बड़ी चारपाइयाँ मौजूद थीं, एक पर गाव तकिया रखा हुआ था। इस चारपाई पर शाह साहब बैठते थे। इमरान ने बूढ़ी औरत को दूसरी चारपाई पर बिठाया और फिर खुद भी इसके साथ ही चारपाई पर बैठ गया। मेरा दिल कह रहा है बेटे के बड़े पीर साहिब की दुआ से मेरी बहू को आराम आ जाएगा, बूढ़ी औरत ने चंद लम्हों बाद इमरान से मुखातिब होकर कहा। इंशाअल्लाह, इमरान ने जवाब दिया। थोड़ी देर बाद कमरे का अंदरूनी दरवाज़ा खुला और सैयद चिराग शाह साहिब मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुए और उन्होंने इमरान को सलाम किया। इमरान उठकर खड़ा हो गया और उसने बड़े मुअद्दिबाना अंदाज में सलाम का जवाब दिया। बूढ़ी औरत ने भी उठने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है वो इमरान की तरह तेजी से ना उठ सकती थी। आप बैठी रहें बहन जी, आप मेरी बड़ी बहन हैं, बैठी रहें, सैयद चिराग शाह साहिब ने आगे बढ़कर कहा। मेरी बहू के लिए दुआ करें मेरे बड़े पीर साहिब, अल्लाह आपको जज़ा देगा। हम गरीब लोग हैं, हम तो आपको कुछ दे भी नहीं सकते। वो बेचारी बेहद परेशान है, छोटे छोटे बच्चे हैं और किसी नामुराद ने इस गरीब पर काला जादू कर दिया है। बूढ़ी औरत की ज़बान इस तरह रवां हो गई जैसे वो जल्द अज जल्द सब कुछ बता देना चाहती हो। मुझे मालूम है, आप बैठी रहें, अल्लाह ताला अपना फजल करेगा, सैयद चिराग शाह साहिब ने कहा और फिर खुद वो दूसरी चारपाई पर बैठ गए। उनके चेहरे पर गुरूर के तासुरात उभर आए थे। इमरान समझ गया कि बूढ़ी औरत के इस तरह बोलने पर सैयद चिराग शाह साहिब को शायद गुरूर महसूस होने लगा है। अम्मा जी, आप, इमरान ने बूढ़ी औरत को समझाने की कोशिश करते हुए कहा। नहीं बेटे, मेरी ये बड़ी बहन बहुत दुखी है, इसकी बहू पर वाकई इंतहाई खौफनाक काला जादू किया गया है। ये तो अच्छा हुआ कि तुम उन्हें मेरे पास लेकर आगे हो, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा, सैयद चिराग शाह साहिब ने कहा। तो इस बार हैरान होने की बारी इमरान की थी, क्योंकि सैयद चिराग शाह साहिब ने भी काले जादू को तस्लीम कर लिया था। और फिर इससे पहले कि इमरान कोई बात करता, सैयद चिराग शाह साहिब ने दुआ के लिए दोनों हाथ उठा दिए। चंद लम्हों तक दुआ करने के बाद उन्होंने दोनों हाथ अपने चेहरे पर फेर लिए। बहन जी, आपके घर में जो पुराना कुआं है जिसे लकड़ी का तख्ता रखकर बंद किया गया है, इसमें आपकी बहू के सर के बालों को एक गुड़िया के गिर्द लपेट कर फेंका गया है। आप इस गुड़िया को इससे निकालकर किसी बहती हुई नहर या दरिया में डाल दें।
अल्लाह ताला फजल करेगा और आपकी बहू को काले जादू से निजात मिल जाएगी। और अपनी बहू से कहीं कि वो बाकायदगी से नमाज पढ़ा करे। वो कभी कभार नमाज में काहिली कर जाती है। मैंने अल्लाह ताला से दुआ की है, इंशाअल्लाह आइंदा कभी आपके घर पर काला जादू कामयाब नहीं होगा। सैयद चिराग शाह साहब ने संजीदा लहजे में कहा तो इमरान के चेहरे पर इंतहाई हैरत के तासुरात अकबर आगे। किस नामुराद ने किया है ये सब कुछ? बूढ़ी औरत ने पूछा। इसे छोड़ें, वो अपनी सजा खुद भगत लेगा। जैसे मैंने कहा है अब वैसा करें, सैयद चिराग शाह साहब ने कहा। अल्लाह आपको जजा देगा। मेरे पास तो हदिया के लिए भी पैसे नहीं हैं। आप नाराज तो नहीं होंगे? बूढ़ी औरत ने बड़े रुंधे हुए लहजे में कहा। मैंने आपको बहन कहा है और भाई बहनों से कुछ लिया नहीं बल्कि दिया करते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके बेटे की रोजी में बरकत दे। सैयद चिराग शाह साहब ने कहा। और चूंकि बूढ़ी औरत अब उठकर खड़ी हो गई थी, इसलिए शाह साहब भी जल्दी से उठ खड़े हुए। आप नेक खातून हैं, मेरे हक में भी दुआ कर दिया करे। सैयद चिराग शाह साहब ने कहा। अल्लाह तुम्हें जजा दे, तुम वाकई नेक बख्त हो। बूढ़ी औरत ने रुंधे हुए लहजे में कहा। और फिर शाह साहब बूढ़ी औरत को बाहर तक छोड़ने आगे। शाह साहब, इमरान ने शाह साहब से मुखातिब होकर कहा, मुझे मालूम है बेटे कि तुम क्या मालूम करना चाहते हो। फिर किसी वक्त अकेले आ जाना, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कुछ समझा सकूं। और हाँ, सुलेमान को कह देना कि वो माहाना इस बूढ़ी औरत को जो कुछ देता है इसे दुगना कर दे, अल्लाह ताला उसे जजा देगा। शाह साहब ने कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया और फिर शाह साहब को सलाम करके वो दोनों वापस मुड़ गए। इमरान ने बूढ़ी औरत को दोबारा कार में बिठाया और फिर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर उसने कार मोड़कर वापस दारुल हुकूमत की तरफ बढ़ा दी। लेकिन इसका जहन मुसलसल इस बात पर अटका हुआ था कि ये काला जादू क्या होता है। जादू के बारे में तो वो जानता था कि गैर फितरी अंदाज में वाक़यात को ज़ुहूर में लाने को जादू कहा जाता है और कुरान मजीद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बाकायदा जादूगरों से मुकाबला होने को बयान किया गया है, जिसमें फ़तह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मिली थी। इसलिए जादू को तो मजहबी तौर पर तस्लीम किया जाता है, लेकिन ये काला जादू और सफ़ेद जादू सब किया है। लेकिन जाहिर है इसे किसी बात का जवाब सिर्फ सोचने से ना मिल सकता था। बहरहाल इसने फैसला कर लिया था कि वो कल दोबारा शाह साहिब की खिदमत में हाजिर होगा और उनसे इस बारे में तफसील से बात करेगा। शहर पहुंचकर इमरान ने बूढ़ी औरत से इसकी रहाइशगाह के बारे में मालूम किया तो उसे मालूम हुआ कि ये बूढ़ी औरत इस एरिया में जहां इसका फ्लैट था एक कदीम रिहायशी इलाके जो हर मोहल्ले में रहती है। इमरान ने कार एक खुली जगह पर रोक दी और फिर बूढ़ी औरत को कार से उतरने में मदद दी। बेटे, मैं तुम्हारा किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं? अल्लाह ताला तुम्हें इसकी जजा देगा। बूढ़ी औरत ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं अम्मा जी, बेटे तो होते ही खिदमत के लिए है। अब चली, मैं आपके घर के कोने से वो चीज में निकाल देता हूं, फिर मैं उसे खुद ही नहर में डाल दूंगा। इमरान ने कहा, तुम्हें तकलीफ होगी बेटा, मेरा बेटा नौकरी से वापस आ चुका होगा, वो कर लेगा ये काम। बूढ़ी औरत ने कहा। लेकिन इमरान के इसरार पर वो इसे साथ लेकर एक गिली में दाखिल हुई और फिर इस गिली के आखिरी से पहले मकान के सामने रुक गई। बेटे, हम इंतहाई गरीब लोग हैं, हमारे पास तो तुम्हें बिठाने के लिए कोई कुर्सी भी नहीं। बूढ़ी औरत ने बड़े मायूस से लहजे में कहा, अब फिक्र मत करे मेरी अम्मा जी, आपका घर मेरा घर है। इमरान ने जवाब दिया। अच्छा, तुम यहीं ठहरो, मैं पर्दा कराती हूं, बूढ़ी औरत ने कहा और फिर दरवाजे पर पड़ा हुआ पुराना सा पर्दा उठाकर वो अंदर चली गई तो इमरान होंठ फेंचे उधर उधर देखने लगा। इसे अपने आप पर शर्म आ रही थी कि वो स्पोर्ट्स कार में घूमता फिर रहा है और लोग इस तरह के माहौल में रहने पर मजबूर हैं। इस लम्हे पर्दा हटा और एक उधेड़ उम्र आदमी बाहर आ गया। उसने इंतहाई मुअद्दिबाना अंदाज में इमरान को सलाम किया। जी, आपने क्यों तकलीफ की? अम्मा की तो आदत हो गई है, इस आदमी ने कहा। ऐसी बात नहीं, वो अपनी बहू की वजह से परेशान थी, इसलिए मैं उन्हें सैयद चिराग शाह साहिब के पास ले गया था।
शाह साहिब ने दुआ की है, अल्लाह ताला फजल करेगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह आपका भला करे जनाब। मेरा नाम इस्माइल है और मैं यहाँ करीब ही एक प्राइमरी स्कूल में चौकीदार हूँ। मेरी बीवी की तबीयत बेहद ख़राब रहती है जी। कहा जाता है कि इस पर किसी दुश्मन ने काला जादू कर दिया है। इस्माइल ने मुसलसल बोलते हुए कहा, आ जाओ बेटे, अंदर आ जाओ। इस्माइल बड़े साहिब को अंदर ले आ। दरवाजे से इस बूढ़ी औरत की आवाज़ सुनाई दी, आइए जनाब। इस्माइल ने कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया और फिर इमरान इस्माइल के पीछे अंदर दाखिल हुआ तो ये एक छोटा सा घर था जिसमें बेहद छोटा सा सहन था, जिसके कोने में शायद वो पुराना कुआं था जिस पर लकड़ी के तख्ते रखे हुए थे। ये कुआं है बेटे। न जाने बड़े पीर साहिब को कैसे मालूम हो गया, हालांकि वो हमारे घर कभी नहीं थे, मगर उनकी रूह जरूर यहाँ का चक्कर लगा गई होगी। बूढ़ी औरत ने अपने तौर पर खुद ही बुड़बुड़ाते हुए कहा और फिर खुद ही इसका जवाब दे दिया, आओ इस्माइल, इन तख्तों को हटाएं। इमरान ने कहा और फिर इस्माइल की मदद से इसने तख्ते जो मजबूती से जमे हुए थे बड़ी मुश्किल से हटा दिए। कुआं खासा गहरा था, कोई सीढ़ी और टार्च मिल जाए तो नीचे उतरा जा सकता है। इमरान ने कहा, टार्च तो मेरे पास है लेकिन सीढ़ी करीब ही एक मकान से मैं ले आता हूं। इस्माइल ने कहा, तुम वो टार्च मुझे ला दो और फिर जाकर सीढ़ी ले आओ। इमरान ने कहा तो इस्माइल दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गया जबकि बूढ़ी औरत वहीं खड़ी रही। लकड़ी के तख्तों के अंदर तो सुराख ही नहीं था। फिर इस नामुराद ने गुड़िया अंदर कैसे फेंकी होगी? हाँ, ये काम किसी बदरू से लिया गया होगा, वही उन तख्तों के बावजूद अंदर जा सकती है। बूढ़ी औरत ने एक बार फिर खुद ही सवाल करके खुद ही जवाब दे दिया था। शायद ये इस बूढ़ी खातून का मखसूस अंदाज़े गुफ्तगू था। इमरान खामोश रहा, जाहिर है वो क्या कह सकता था। चंद लम्हों बाद इस्माइल वापस आ गया। इसके हाथ में एक लंबी टार्च थी। मैं चौकीदार हूं इसलिए ये ताकतवर टार्च मुझे स्कूल की तरफ से मिली हुई है। इस्माइल ने टार्च इमरान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ठीक है। इमरान ने कहा, मैं सीढ़ी ले आऊं? इस्माइल ने कहा और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया तो इमरान ने आगे बढ़कर इस गहरे और पुराने दौर के कुएं की मंडेर पर बैठकर टार्च जलाई और इसकी रोशनी को कुएं की तह की तरफ किया तो वो ये देखकर चौंक पड़ा कि कुआं ज्यादा गहरा ना था। शायद इम्तिदाद जमाना की वजह से कुआं आधे से ज्यादा भर चुका था और फिर टार्च की खासी ताकतवर रोशनी में इसने वो गुड़िया चेक कर ली जिसके गिर्द इंसानी बालों का गुच्छा लिपटा हुआ था। शाह साहिब ने दुरुस्त फरमाया है, इमरान ने उठते हुए कहा। थोड़ी देर बाद इस्माइल एक बड़ी सीढ़ी ले आया तो इमरान ने सीढ़ी नीचे उतार दी। मैं नीचे जाता हूं साहिब, आप यहीं ठहरे में। इस्माइल ने कहा, नहीं, तुम उसे हाथ न लगाओ, मैं इसे अंदर जाकर निकालूंगा और इसे ले जाकर नहर में भी बहा दूंगा। इमरान ने कहा और फिर वो सीढ़ी से उतरता हुआ नीचे चला गया। उसने जेब से रुमाल निकाला और इस रुमाल में इस गुड़िया और बालों के गुच्छे को लपेटकर वो उसे उठाकर ऊपर वापस आ गया। ये काम किसने किया होगा? काश पीर साहिब नाम बता देते। अम्मा ने बताया है कि उन्होंने पूछा भी लेकिन बड़े पीर साहिब टाल गए। इस्माइल ने कहा, इसमें भी आपका ही कोई फायदा होगा। बहरहाल उन्होंने तुम्हारी रोजी में बरकत की भी दुआ की है, इसलिए मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला तुम्हारी तंगी दूर कर देगा। अलबत्ता एक बात उन्होंने कही है कि तुम अपनी बीवी से कह दो कि वो नमाज में काहिली ना किया करे, बाकायदगी से नमाज पढ़ा करे। इमरान ने कहा और फिर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इस्माइल इसके पीछे बाहर आया और फिर वो उसे कार तक छोड़ने आए। वो तख्ते दोबारा ऊपर लगा देना, ऐसा ना हो कोई बच्चा अंदर गिर जाए। इमरान को अचानक तख्तों का ख्याल आ गया था। जी बेहतर, इस्माइल ने जवाब दिया और इमरान ने हाथ में पकड़ा हुआ रुमाल अंदर मौजूद काले जादू के सामान समेत कार के डैशबोर्ड पर रखा और फिर कार आगे बढ़ा दी। तकरीबन 1 घंटे की ड्राइविंग के बाद वो एक बड़ी नहर के किनारे पहुंच गया। उसने कार एक तरफ करके रोकी और डैशबोर्ड से वो सामान उठाया और नहर की तरफ बढ़ गया। नहर में पानी किनारे तक भरा हुआ था।
इमरान ने रुमाल समेत वो सामान नहर के पानी में डुबोकर छोड़ दिया और खुद उठ खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद इसकी कार वापस अपने फ्लैट की तरफ चली जा रही थी, लेकिन वो महसूस कर रहा था कि इस पर खासा दबाव है। इसे यूं महसूस हो रहा था जैसे इसके दोनों कंधों पर किसी ने भारी पत्थर रख दिए हों। तबीयत में भी खासा तकद्दुर था, मगर वो कार चलाता हुआ वापस अपने फ्लैट पर पहुंच गया। सुलेमान भी अभी तक वापस नहीं आया था। इमरान को अब अपने कंधों पर मौजूद वज़न ज़्यादा महसूस होने लग गया था। ये क्या हो रहा है? ये कैसा वज़न है? इमरान ने कहा और फिर उसने रिसीवर उठाकर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। मैं आजिज़ चिराग शाह बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही शाह साहिब की नर्म और शफ़क़त आवाज़ सुनाई दी। वालेकुम अस्सलाम शाह साहिब, मैं अली इमरान बोल रहा हूँ। इमरान ने मुअद्दिबाना लहजे में जवाब दिया। लड़की की कोई ख़ास बात बताए? शाह साहिब ने इसी तरह नर्म लहजे में कहा तो इमरान ने वापसी पर इस्माइल के घर जाने से लेकर कुएं से मिलने वाली गुड़िया को नहर में बहाने तक की पूरी तफसील बता दी। शाह साहिब, मेरे कंधों पर बेहद वज़न महसूस हो रहा है और यह वज़न बढ़ता जा रहा है। ये क्या मसला है? इमरान ने कहा, ये वही काले जादू का सिलसिला है। तुम बावुज़ू नहीं थे, इसलिए इसके असरात तुम पर भी पड़ गए। बहरहाल तुम जाकर गुस्ल कर लो, ये असरात ख़त्म हो जाएंगे। और बेटे, एक बात मैं बता दूं कि इस बूढ़ी औरत का तुमसे मिलना, तुम्हारे पास आना और फिर ये सब कुछ इत्तेफाकिया नहीं है। ये सब कुदरत की तरफ से बनाया गया स्टेज है। शायद आइंदा तुम्हें इस काले जादू के किसी भयानक मरहले से गुजरना पड़े, इसलिए कुदरत ने तुम्हें इसकी इब्तिदाई मालूमात इस अंदाज में मुहैया की है। शाह साहिब ने तफसील से बात करते हुए कहा, मुझे इस काले जादू के मरहले से गुजरना होगा। वो कैसे शाह साहिब? मेरा इस काले जादू से क्या ताल्लुक? इमरान ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा, जो कुछ बताने की इजाज़त थी वो मैंने बता दिया है। बहरहाल फिक्र करने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम गुस्ल कर लो और फिर कोशिश करो कि हर वक्त बावज़ू रहो। अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करेगा। अल्लाह हाफिज़। शाह साहिब ने कहा और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रखा और उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। जब वो गुस्ल करके बाहर आया तो वो ये महसूस करके हैरान रह गया कि वाकई गुस्ल करने की वजह से इसके कांधों पर मौजूद वज़न और लम्हा बा लम्हा बढ़ता हुआ खौफ अब यकसर मिट गया था। चूँकि वो फ्लैट में अकेला था, इसलिए इसने सोचा कि किसी होटल में जाकर किसी फंक्शन में शिरकत करे और फिर रात गए इसकी वापसी हो ताकि उसे जल्दी और आसानी से नींद आ सके। चुनांचे थोड़ी देर बाद इसकी कार एक बार फिर होटल शबरोज़ की तरफ बढ़ी जा रही थी, जहां काफिरिस्तान के सहराई इलाके के लोगों के रक्स दुखे जाने थे। काफिरिस्तान के मशहूर शहर कानवज में कदीम दौर के मंदिरों की खासी कसरत थी, लेकिन उनमें सबसे नुमायां कदीम मंदिर कानवज के शुमाली इलाके में वाक़े था। इस इलाके का नाम बारस था। इस मंदिर को हुर्फ़े आम में काला मंदिर कहा जाता था और इस मंदिर की तामीर में तमाम तर काले रंग के पत्थरों को इस्तेमाल किया गया था, इसलिए इस मंदिर का रंग भी गहरा काला था। आम तौर पर मशहूर था कि यह मंदिर काफिरस्तानी मजहब की मशहूर और ख़तरनाक काली देवी का मंदिर है। यहाँ दूर दूर से काफिरस्तानी मजहब को मानने वाले लोग बार बार आते रहते थे। इसके साथ साथ तकरीबन हर मुल्क से सयाह भी यहाँ आते रहते थे और इस मंदिर की तस्वीर खींच कर ले जाते थे। काले मंदिर के पुजारी का नाम महादेव था और उसे महापुजारी भी कहा जाता था। महादेव नासी बड़ी उम्र का बूढ़ा आदमी था, लेकिन जिस्मानी तौर पर वो इतना बूढ़ा ना लगता था, बल्कि इसके चलने फिरने में जवानों जैसी तेजी और चुस्ती थी। काले मंदिर के अक़ब में महापुजारी की शानदार रहाइशगाह थी, जिसमें कई साधु और कई औरतें इसकी खिदमत के लिए नामवर थीं। महादेव चूंकि काले मंदिर का महापुजारी था, इसलिए वो आम लोगों से नहीं मिलता था, बल्कि आम लोगों को वो दिन में सिर्फ एक बार मखसूस वक्त में मंदिर की एक खिड़की से दर्शन दिया करता था। लेकिन इस वक्त महादेव अपने मखसूस कमरे में बेचैनी के आलम में टहल रहा था। इसे बताया गया था कि काफिरिस्तान के प्राइम मिनिस्टर किसी खासे बड़े मामले में इससे मशवरे के लिए काले मंदिर आ रहे हैं, और जब से इसे इत्तला मिली थी वो इस तरह बेचैनी के आलम में टहल रहा था।
क्योंकि महादेव को अपने मखसूस इल्म से ये मालूम हो गया था कि प्राइम मिनिस्टर, जिसे काफिरिस्तान में महामंत्री कहा जाता था, किसी ऐसे काम के लिए आ रहे हैं जिसमें इसकी जान जाने का खतरा भी दरपेश है। इसलिए वो मुसलसल सोच रहा था कि प्राइम मिनिस्टर को किस तरह मना करे, लेकिन कोई बात इसकी समझ में ना आ रही थी। और फिर एक कनीज अंदर दाखिल हुई और उसके सामने बैठ गई। क्या बात है? महापुजारी ने रुककर उसकी तरफ देखते हुए पूछा। महामंत्री तशरीफ ला चुके हैं और मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, अभी वो यहां पहुंच जाएंगे। कनीज ने इसी तरह झलके झलके अंदाज में कहा। ठीक है, हम उनके इस्तकबाल के लिए बेचैन हैं, महापुजारी ने कहा। तो कनीज सलाम करके मुड़ी और फिर तेजी से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद बाहर से कदमों की आवाज सुनाई दी तो महापुजारी तेजी से आगे बढ़ा और एक ऊंची नशिस्त की कुर्सी पर इस तरह बैठ गया जैसे बादशाह अपने दरबार में बैठते हैं। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला और एक लंबे कद और भारी जिस्म का आदमी, जिसने काफिरिस्तान का मखसूस लिबास पहना हुआ था, अंदर दाखिल हुआ और महापुजारी के सामने इसने सर झुका दिया। आइए महामंत्री, आइए, हम आपका स्वागत करते हैं, महापुजारी ने उठकर जवाब में सर झुकाते हुए कहा। मेरे भाग जाग उठे हैं कि मुक़द्दस काले मंदिर का महापुजारी मेरा स्वागत करे, महामंत्री ने कहा। और फिर वो दोनों आमने सामने कुर्सियों पर बैठ गए। एक पुजारी ने अंदर दाखिल होकर शीशे का एक बड़ा गिलास महामंत्री के सामने रख दिया जिसमें सियाही माइली मशरूब था। ये देवताओं का सोमरस है जो महामंत्री को पेश किया जा रहा है, महापुजारी ने कहा। ये मेरी खुशकिस्मती है महाराज, प्राइम मिनिस्टर ने, जो उस वक्त इस तरह यहाँ बैठा हुआ था जैसे महामंत्री के सामने कोई आम पुजारी बैठा हो। उसने गिलास उठाया और मुंह से लगाकर एक घूंट भरा और फिर गिलास वापस रखकर इसने जेब से एक रुमाल निकाला और उससे होंठ साफ कर लिए। मुझे एक खास काम के लिए आपके पास आना पड़ा है, क्योंकि मुझे बताया गया है कि इस वक्त पूरी दुनिया में अब से ज्यादा काले जादू का माहिर और कोई नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। तो महापुजारी बेइख्तियार चौंक पड़ा। आपकी बात दुरुस्त है, देवताओं ने हमें काले जादू के सिंहासन पर विराजमान किया है, लेकिन आप इससे क्या चाहते हैं? महापुजारी ने हैरत भरे लहजे में कहा। शायद इसके जहन में भी न था कि महामंत्री इससे काले जादू के सिलसिले में बात करेगा। पहले ये बताएं कि क्या काले जादू की मदद से यहां से पाकिस्तान में रहने वाले किसी आदमी को हलाक किया जा सकता है? महामंत्री ने पूछा। पाकिस्तान का वो आदमी मुसलमान है? महापुजारी ने चौंक कर कहा। हाँ, प्राइम मिनिस्टर ने जवाब देते हुए कहा। फिर उसे हलाक नहीं किया जा सकता, अलबत्ता इसे बीमार किया जा सकता है, मफलूज किया जा सकता है, किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला किया जा सकता है कि दुनिया का कोई डॉक्टर, कोई हकीम इसे तंदुरुस्त नहीं कर सकेगा, महापुजारी ने जवाब देते हुए कहा। क्या आप यहां से इस पर काला जादू करेंगे? प्राइम मिनिस्टर ने इश्तियाक भरे लहजे में पूछा। नहीं जनाब, रास्ते में दरिया आते हैं, नहरें आती हैं और दरियाओं की वजह से हरशम का जादू खत्म हो जाता है, इसलिए ये काम पाकिस्तान में ही किया जाएगा और इस इलाके में किया जाएगा जहां से करने वाले और इस आदमी के दरमियान कोई दरिया ना पड़ता हो, महापुजारी ने जवाब दिया। तो फिर अब जाएंगे वहां? प्राइम मिनिस्टर ने चौंक कर कहा। जी नहीं, मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं, वहां मेरे आदमी पहले से मौजूद हैं। मैं सिर्फ उन्हें हुक्म दूंगा और साथ ही अपनी चंद खास ताकतें भेज दूंगा तो काम हो जाएगा, महादेव ने कहा। तो प्राइम मिनिस्टर इस तरह चौंक पड़े जैसे उन्हें अचानक एक ख्याल आ गया हो। आपने अभी कहा है कि आप उसे बीमार कर सकते हैं, मफलूज कर सकते हैं, क्या काले जादू की ताकतें इससे चंद राज उगलवा सकती हैं? प्राइम मिनिस्टर ने कहा। जी नहीं जनाब, तमाम ताकतों की चंद हुदूद मुकर्रर होती हैं, उनसे बाहर वो नहीं जा सकती। जैसे मैंने कहा कि मुसलमान को चाहे वो कितना ही पापी क्यों ना हो हलाक नहीं किया जा सकता, जबकि इसकी जगह और किसी मजहब का हो तो उसे हलाक भी किया जा सकता। इसी तरह किसी के जहन के अंदर मौजूद ऐसी बातें जिन्हें वो खुद खुफिया रखना चाहता हो आश्कार नहीं किया जा सकता, महादेव ने जवाब दिया।